भवाली शहर खुलता है। हरे भरे जंगलों के शांत आलिंगन के बीच जीवन का एक जीवंत टेपेस्ट्री। एक ठंडी हवा पेड़ों से फुसफुसाती है, हंसी और बातचीत की गूंज लेकर। दैनिक जीवन हलचल से भरा है, क्योंकि शहरवासी अपनी दिनचर्या में लगे हुए हैं। उनकी आवाजें हवा में मिल रही हैं। कस्बा साधारण क्षणों की लय से धड़कता है, प्रत्येक अपनी अनूठी कहानी लिए हुए। हंसी हवा में नाचती है, एक आनंद की सिम्फनी सुंदर दृश्य के माध्यम से गूंजती है। भवाली फलता फूलता है, जो रोजमर्रा के जीवन की साधारण सुंदरता का एक जीवंत प्रमाण है। माया अपनी मोमो स्टॉल पर खड़ी है, एक पाक कला स्वर्ग जहां वह सावधानी पूर्वक प्रत्येक पकौड़ी को आकार देती है। चेहरों का एक जीवंत ताना बाना माया की दुकान के चारों ओर है, जो स्वादिष्ट व्यंजनों के वादे से आकर्षित है। माया के मोमोज की सुगंधित भाप से हवा गाढ़ी हो जाती है, जो राहगीरों को आकर्षित करने वाली गंधों की एक सिम्फनी है। प्रत्येक उत्सुक चेहरा माया के सावधानी पूर्वक बनाए गए मोमोज का आनंद लेने की प्रत्याशा को दर्शाता है, जो उसके कौशल और समर्पण का प्रमाण है। रात के उतरते ही भवाली शहर एक अजीब सन्नाटे में डूब जाता है। एक खाली सड़क अंधेरे में फैली हुई है, जो जीवन की आवाजों से अछूती है। रात की शांति केवल हवा की फुसफुसाहट से टूटती है। एकांत इमारत प्रहरी की तरह खड़ी है, उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह शून्य में घूर रही हैं। भवाली की सुनसान गलियां अपनी सांस रोक लेती हैं, मानो भूले हुए भोर का इंतजार कर रही हों। रात का आसमान भवाली पर मंडराता है, जो शहर के अकेलेपन को दर्शाता हुआ अंधेरे का अंतहीन विस्तार है। अपने शांत घर के अंदर माया अकेली बैठी है, उसका चेहरा गहरी उदासी को दर्शाता है। रात की खामोशी माया के परेशान विचारों को बढ़ा देती है, उसकी आंखें दूर और चिंता से भरी हुई हैं। माया अपनी आंखों को क्षण भर के लिए बंद कर लेती है, उसके चेहरे पर परेशानी की एक झलक उभरती है, क्योंकि वह अपने आंतरिक अशांति का सामना करती है। वह अपनी आंखें फिर से खोलती है, उसकी थकी हुई निगाह में उसके बोझ का भार स्पष्ट है। अपने घर की एकांत में माया शांत बैठी है, शांत निराशा का एक चित्र। माया के गायब होने से भवाली शहर में बेचैनी फैल गई, जिसका कोई निशान नहीं मिला। घनिष्ठ समुदाय एकजुट होता है, उनकी सामूहिक चिंता स्पष्ट होती है। सड़कों से फुसफुसाहट गूंजती है, हर कदम तात्कालिकता को बढ़ाता है। जैसे जैसे खोज तेज होती है, भवाली पर निराशा की भावना छा जाती है। एक बार जाना पहचाना शहर अब अजनबी लगता है, अनिश्चितता और भय से ग्रस्त। नाली के पास आकृतियां उभरती हैं, उनका उद्देश्य गंभीर इरादे से छाया हुआ है। वे आते हैं, उनकी हरकतें एक अंधेरे उद्देश्य के साथ खोज का सुझाव देती हैं। खौफनाक काम शुरू होता है, माया की लाश की तलाश। हर कदम डर से भरा है, जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं। नाली की शांति उनकी मौन खोज को प्रतिध्वनित करती है। महीनों बाद भवाली में आधी रात को घड़ी बजती है, जो एक नए मोमो स्टॉल के आगमन का प्रतीक है। रात के आवरण में एक जीवंत मोमो स्टॉल उभरता है, जो गर्मी और स्वाद का वादा करता है। नई मोमो की दुकान चुपचाप सड़क पर खड़ी है, स्टॉल तैयार है, ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। स्टॉल की गर्म चमक के नीचे एक महिला माया अध्यक्षता करती है, उसकी उपस्थिति लंबी छाया डालती है। माया पुकारती है, उसकी आवाज सांत्वना का वादा करती है, आओ आओ गरम मोमोज। उसकी आवाज रात में धीरे से गूंजती है। स्टॉल की गर्म रोशनी एक आकर्षक चमक प्रदान करती है, गर्म मोमोज की खुशबू हवा में भर जाती है। एक आरामदायक निमंत्रण। रात के आवरण में युवा लड़कों और लड़कियों का एक समूह सावधानी से भवाली शहर में प्रवेश करता है। जैसे जैसे वे और अंदर जाते हैं, हवा में एक अशुभ ठंडक छा जाती है। समूह को एक स्ट्रीट वेंडर के मोमोज में सांत्वना मिलती है। वे मोमोज खाते हैं, उनके चेहरे धीरे धीरे नीले पड़ रहे हैं। समूह के भाव भयावहता में बदल जाते हैं, क्योंकि मोमोज का प्रभाव होता है। सुबह होती है, जो ठंडी सड़क पर एक छाया डालती है। एक आकृति गतिहीन पड़ी है, जो धूसर फर्श पर एक तेज सिलहूट है। छायाएं लंबी और विकृत होकर दृश्य की दुखद वास्तविकता को अस्पष्ट कर देती हैं। अनकही दहशत से हवा भारी है,
खामोशी ही दहशत को बढ़ा रही है। सड़क एक त्रासदी की गवाह है। इसकी ठंडी सतह निराशा को दर्शाती है। एक अकेला आंकड़ा अभी भी पड़ा है। सुबह की रोशनी नुकसान की कठोर सच्चाई को उजागर करती है। आरव अपने कमरे में अकेला है। उसका मन विचारों से भरा हुआ है। मोमो बेचने वाली चुड़ैल की छवि उसके विचारों को घेर लेती है, जिससे उसकी भौहें और गहरी हो जाती हैं। चुड़ैल के रहस्यमय व्यापार का भार उस पर पड़ता है। वह मोमो बेचने वाली चुड़ैल की पहेली से जूझता है। उसके कमरे में परछाइयां गहरी होती दिखती हैं, जो उसके दिमाग की परछाइयों को दर्शाती हैं। विचारों में खोया हुआ वह चुड़ैल के व्यापार के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करता है। रात के आवरण में आरव आत्मविश्वास से सड़क की ओर बढ़ता है। उनके बगल में समीर अपनी गति का मिलान करता है। उनकी आकृतियां छाया में विलीन हो जाती हैं। निशा करीब रहती है। उसकी उपस्थिति अंधेरे में एक स्थिर लंगर है। साथ मिलकर वे शहर के ऑलिंगन में कदम रखते हैं। उनका मार्ग मंद स्ट्रीट लाइट से प्रकाशित होता है। सड़क एक अशांत चुप्पी में ढकी हुई है। घड़ी का टावर आधी रात की घोषणा करता है। उसकी घंटियां खाली सड़कों से गूंजती हैं। अचानक एक अशुभ बदलाव जैसे लाल बल्ब टिमटिमाते हैं, लंबी नाचती हुई छायाएं डालते हैं, जो दृश्य पर खेलती हैं। एक सुगंधित भाप हवा में तैरती है, जो एक ऐसी गंध ले जाती है जो परिचित और विदेशी दोनों है। हवा रहस्य से भरी है, जो कुछ अज्ञात का वादा करती है। मोमो स्टॉल की धुंधली चमक के नीचे एक महिला खड़ी है। उसकी उपस्थिति बेचैन करने वाली है। उसके बिखरे बाल और झुर्रियों भरा चेहरा कठिनाई और छिपे इरादों की कहानियां बयां करते हैं। आंखें लाल जल रही हैं। वह देखती है। उसकी निगाहें तेज और जानकार हैं। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आती है। उसकी रेखाओं में एक जहरीला वादा छिपा हुआ है। रात के दिल में मोमो स्टॉल रहस्य और छिपे हुए खतरों का मंच बन जाता है। आरव खुद को संभालता है। उसके चेहरे पर आशंका और दृढ़ संकल्प का मिश्रण उभरा हुआ है, क्योंकि वह मोमो स्टॉल के पास जाता है। हिचकिचाती उंगलियों से आरव एक मोमो उठाता है। उसका भाव घबराहट भरी प्रत्याशा का मुखौटा है। वह ध्यान से मोमो खोलता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह देखता है कि यह चिकन जैसा दिखता है। आरव का चेहरा डर से सिकुड़ जाता है, क्योंकि वह भरावन के बीच एक नाखून देखता है। रात उतरती है। मोमो स्टॉल को एक अजीब सन्नाटे में ढक लेती है, जहां परछाइयां रहस्यों के साथ नृत्य करती हैं। मंद रोशनी में एक सूक्ष्म बदलाव उसके चेहरे को पकड़ता है, नुकीले दांतों का खुलासा करता है। उसकी आंखों में एक भयावह चमक चमकती है। औरत की आवाज धीमी हो जाती है। रात में गूंजती एक ठंडी घोषणा, तुमने मेरा राज जान लिया है। उसकी आंखें अंतिम रूप से चमकती हैं, क्योंकि वह भयानक वादा फुसफुसाती है, अब तुम हमेशा यहीं रहोगे। रात के आवरण में एक महिला गुरुत्वाकर्षण को धता बताती है, क्योंकि वह हवा में तैरती है। उसके बाल सांपों की तरह घूमते हैं। उसकी आंखें एक अजीबोगरीब खून लाल चमक के साथ प्रज्वलित होती हैं, जो अंधेरे को भेदती हैं। रात खुद ही पीछे हटती हुई लगती है, जैसे उसकी शक्ति बढ़ती है। उसका रूप ऊपर उठता है। अंधेरे आकाश के खिलाफ एक अशुभ आकृति, अदृश्य ऊर्जा से हवा चटकती है, क्योंकि नीचे की सड़क एक उम्मीद भरी शांति में आ जाती है। परिवर्तन का एक मौन वादा हवा में लटका हुआ है, क्योंकि महिला का परिवर्तन अपने चरम पर पहुंचता है। रात के आवरण में समीर और निशा शुद्ध आतंक की चीखों में फूट पड़े। वे मुड़ते हैं और भाग जाते हैं। उनके कदम उनकी दयनीय स्थिति को दर्शाते हैं। उनका भागना क्रूरता से छोटा कर दिया जाता है। आगे का रास्ता बंद कर दिया जाता है। उनकी स्वतंत्रता की उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं। फंसे हुए और बेबस वे रात का सामना करते हैं। उनकी चीखें अंधेरे में समा जाती हैं। रात के आवरण में खून दीवारों पर टपकता है, जो अदृश्य हिंसा का एक गंभीर दृश्य चित्रित करता है। एक ठंडी कराह अंधेरे से गूंजती है, जो एक साधारण ठेले के पीछे छिपे दर्द का एक भूतिया वसीयतनामा है। गिरे हुए खून की बूंदें मंद स्ट्रीट लाइटों के नीचे भयावह रूप से चमक रही हैं। हर बूंद सुनसान रात में एक शांत चीख है। ठेला दृश्य पर एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है। इसकी सामग्री बाद में गिरी हुई यादों की तरह बिखरी हुई है। शहर के दिल में हर छाया अनकही दहशत को छिपाते हुए हवा अनकहे खौफ से भरी हुई है। रात दर्द और निराशा के रहस्य फुसफुसाती है।
हर आह शहरी पतन की सिम्फनी में एक भूतिया धुन। रात के आवरण में आरव खुद को मजबूत करता है। उसका दिल डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से धड़क रहा है। उनकी जेब से एक छोटी हनुमान चालीसा निकलती है, जो उनकी दादी की अटूट आस्था से जुड़ा एक ठोस संबंध है। किताब के घिसे पिटे पन्ने धुंधली रोशनी में धीरे धीरे चमकते हैं। हर छंद आसन्न अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ है। वह अज्ञात के सामने किताब को कसकर पकड़ता है, एक जीवन रेखा। नई दृढ़ता के साथ आरव की निगाहें कड़ी हो जाती हैं, जो आगे आने वाली किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार है। रात के आवरण में आरव की आवाज सन्नाटे को तोड़ देती है। उसकी आवाज खाली सड़क पर जोर से गूंजती है। प्रत्येक शब्द नए जुनून के साथ गूंजता है। रात की हवा उसके नाटकीय प्रदर्शन से गूंजती है। आरव की आवाज सड़क पर गूंजती है। रात के आवरण में एक चुड़ैल एक तीखी चीख छोड़ती है, जो शांति को भंग कर देती है। उसकी आंखें एक अपवित्र तीव्र लाल रंग से जल रही हैं। चुड़ैल की आंखें तेज नरक जैसी लालिमा से चमकती हैं। चुड़ैल की चीख रात को भेदती है, जो शुद्ध बेमिसाल दुर्भावना की आवाज है। चुड़ैल से अंधेरी ऊर्जा की एक लहर निकलती है। उसके आसपास की हवा दुर्भावना से चटक रही है। उसकी आंखें अब गुस्से से पिघल रही हैं। उनके रास्ते में सब कुछ निगल जाने की धमकी देती हैं। सड़क पर एक शांत रात, परछाइयां स्ट्रीट लाइट की मंद चमक के नीचे लंबी खींचती हैं। गाड़ी कांपने लगती है। तीव्रता में एक धीमी गड़गड़ाहट बढ़ रही है। भाप निकलती है, जो सड़क को घने घूमते हुए कोहरे में निगल जाती है। सड़क गायब हो जाती है, सफेद दीवार के पीछे छिप जाती है। दुनिया धुंधली धुंधली हो जाती है। आरव के मंत्र रात भर गूंजते हैं। हर शब्द बढ़ती अंधेरे के खिलाफ एक हथौड़े की मार है। जादूगरनी की शक्ति कम हो रही है। उसका रूप बढ़ते प्रकाश के खिलाफ एक मरते हुए अंगारे की तरह झिलमिला रहा है। यह जगह मेरी है, कोई मुझे यहां से नहीं हटा सकता। चुड़ैल हाँफती है। उसकी आवाज तनावपूर्ण और बेताब। प्रकाश और छाया के बीच की लड़ाई अपने चरम पर पहुंचते ही हवा कच्ची ऊर्जा से कंपन करती है। रात में सड़क शांत और स्थिर एक आकृति झिलमिलाती है, फिर धुंधली हो जाती है। पलक झपकते ही वह धुएं में बदल जाती है। धुआं छूट जाता है, जिससे केवल खाली जगह बचती है।